हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का लैंग्वेज टू इंग्लिश का क्लास के अंदर हम लोग ग्रामर पोर्शन के अंदर कनेक्टर और लिंकिंग वर्ड को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक नंबर 12 में आप सभी का दिया है। ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज का क्लास के अंदर हम लोग कनेक्टर और लिंकिंग वर्ड को डिस्कस करेंगे और वीडियो क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और यदि आप सभी को लैंग्वेज टू इंग्लिश का पेडागोजी का ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टर और लिंकिंग वर्ड। इसको शॉर्ट में कंजंक्शन कहा जाता है। एक कंजंक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड को कहा जाता है। इट इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड और सेंटेंस टुगेदर। कंजंक्शन आर यूज्ड टू जॉइन क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड वर्ड टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस. Conjunction make a linking between words or group of word together to other part of sentence and show relationship between them. एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अजय एंड रोबिन आर प्लेइंग टुगेदर। यहाँ पे एंड एक कंजंक्शन है। आई प्ले क्रिकेट एंड रोबिन प्ले फुटबॉल। यहाँ एंड एक कंजंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का 5 प्रकार है, लेकिन 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचों का नाम आइए डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन, लिंकिंग एडवर्ब और ट्रांजिशन वर्ड। सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाता है इक्वल रैंक का वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। एंड, बट, और, नॉर, फॉर, एट, सो ये सब जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंड के बारे में। एंड का यूज कब किया जाता है? इट इज यूज टू कंबाइन टू वर्ड, सेंटेंस और आइडिया। दो वर्ड या सेंटेंस या आइडिया को कंबाइन करने के लिए एंड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ड्रिंक टी एंड कॉफी। यहाँ टी और कॉफी को कनेक्ट करने के लिए एंड का यूज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बाट का यूज। बाट इज यूज टू कनेक्ट टू कॉन्ट्रास्ट आइडिया। दो कॉन्ट्रास्ट आइडिया को कनेक्ट करने के लिए बाट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डांसिंग बट सी इज सिंगिंग। यहाँ दो अपोजिट आइडिया है, इसका बीच में कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए बाट का यूज यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और का यूज। और इज यूज टू एक्सप्रेस ए चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। दो थिंग्स का बीच में चॉइस के लिए और का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मेकिंग द डायग्राम हॉरिजेंटली और वर्टिकली। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर का यूज। नॉर इज यूज टू कंबाइन टू वर्ड और आइडियाज बोथ ऑफ विच टू बी नेगेटेड। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ड्रिंकिंग नाइदर हॉट चॉकलेट नॉर कॉफी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर का यूज। फॉर इज यूज एज कंजंक्शन ऑफ पर्पोज और रीजन। पर्पोज और रीजन का यूज के लिए फॉर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैनॉट अटेंड द मीटिंग फॉर आई एम अनवेल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एट कोरिलेटिंग कंजंक्शन के बारे में। इट इज यूज टू एक्सप्रेस दैट समथिंग हैज नॉट हैपेंड बट यू एक्सपेक्ट इट टू बी हैपन। यानी कुछ ऐसा चीज है जो अभी तक नहीं हुआ है लेकिन उसका चांस है होने का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट एट आई विल ट्राई डूइंग इट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सो के बारे में। इट इज यूज एज कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस के लिए सो का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन वाज बिजी इन वर्क सो आई बॉट ऑल द आइटम माई सेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में। दोज कंजंक्शन डेट आर यूज इन पेयर टू कनेक्ट टू वर्ड्स। यानी ये जो है पेयर में यूज किया जाता है फ्रेजेस और सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, उसको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आइदर और एक पेयर में आता है। ठीक है, आइदर के साथ हमेशा और ही आएगा, आइदर के साथ कभी नॉर नहीं आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आइदर और का यूज डिस्कस करेंगे। इट इज यूज टू शो चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। दो थिंग्स के बीच में जहाँ चॉइस का बात हो वहाँ आइदर और का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ड्रिंक आइदर कोल्ड कॉफी और आइस टी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नाइदर और नॉर के बारे में। इट इज यूज टू रिफ्यूज बोथ ऑफ द चॉइस। जहाँ पे दोनों चॉइस को रिफ्यूज करना है वहाँ पे नाइदर नॉर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, नाइदर दे आर राइटिंग नॉर दे आर अलाउिंग मी टू राइट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बोथ के बारे में। बोथ और एंड के बारे में, ये दोनों साथ साथ आता है। इट इज यूज टू कंबाइन टू आइडियाज। दो आइडिया को कंबाइन करने के लिए बोथ और एंड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज बोथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेदर और के बारे में। इट इज यूज टू एक्सप्रेस डाउट और चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। जहाँ डाउट हो, जहाँ चॉइस हो, वहाँ वेदर और का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी वेदर यू विल डू इट और नॉट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द इंक्लूशन ऑफ मोर देन वन थिंग्स। यानी दो चीज़ से ज़्यादा इंक्लूशन जहाँ करना हो वहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज नॉट ओनली ए डांसर बट ऑल्सो सिंगर। तो ये था नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज। और बाकी जितना भी कोरिलेटिव इंपॉर्टेंट कंजंक्शन था उसके बारे में। इससे बाहर शायद एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन ए क्लोज टू अनदर ऑन व्हिच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग।
कुछ इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का लिस्ट यहाँ पे दिया है। इसके बारे में इसका यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आफ्टर का यूज़। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग ऑफ टू थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आई विल ड्रिंक द मिल्क आफ्टर माय ब्रदर ड्रिंक इट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल्दो, दो और इवन दो का यूज़। ये तीनों का यूज़ सेम है। इट इज़ यूज्ड टू शो ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू क्लोजेस। दो क्लोजेस के बीच में जहाँ कॉन्ट्रास्ट हो वहाँ पे ऑल्दो, दो, इवन दो का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है दो शी वाज इंटेलिजेंट शी फेल। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम हैप्पी ऑल्दो आई वांट टू बी मोर। नेक्स्ट हम लोग यूज डिस्कस करेंगे इफ ओनली का। इट इज यूज टू शो ए स्पेसिफिक कंडीशन स्टेटेड इन द क्लोजेस। फॉर एग्जांपल, इफ ओनली आई वुड बी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टिल का यूज। इट इज यूज टू शो द एक्सटेंट ऑफ टाइम इन द क्लोज। टाइम का एक्सटेंट को शो करने के लिए टिल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, वेट हेयर टिल आई कम। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एज का यूज। इट इज यूज टू शो टाइम, क्लोज and region in sentence. For example, as I left my home I found a purse. Next हम लोग डिस्कस करेंगे in order date का use. It is used to show the purpose in the sentence. For example, we eat in order that we may live. Next हम लोग डिस्कस करेंगे unless का use. It show the negativity stated in a condition. For example, you will not pass unless you study. Next हम लोग डिस्कस करेंगे as if का use. It is used to show an imaginary condition in a sentence. For example, he talked to me as if he were my boss. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी बिहेव एज इफ सी वेयर ए डिक्टेटर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ डेट का यूज। दिस इज यूज टू शो ए करेंट सिचुएशन which is outcome of some past event. For example, now that it is clear India is in the semi-final, we are celebrating. Next हम लोग डिस्कस करेंगे until का यूज। It show the negativity related to time in a sentence. For example, do not go until I come. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एज लॉन्ग एज का यूज। इट इज यूज टू शो द एक्सटेंट ऑफ टाइम एंड इट्स ड्यूरेशन रिलेटेड टू एन इवेंट। फॉर एग्जांपल, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड द मशीन विल रन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वंस का यूज। इट शो द लिमिटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट टू वन। फॉर एग्जांपल, वंस सी वाज इन इंग्लैंड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन का यूज। इट शो द टाइम रिलेटेड टू एन इवेंट इन ए सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई नो द टाइम व्हेन सी वाज बोर्न। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एज दो का यूज। इट शो द मैनर ऑफ एन इवेंट इन द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही शोड द एंगर एज दो ही वेर द विक्टिम ऑफ इट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रदर देन का यूज। इट इज यूज टू शो प्रेफरेंस और चॉइस इन ए सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, सी वुड डाई रदर देन बेग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेनेवर का यूज। इट शो द डेफिनिट सिचुएशन इन ए सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर आई वांटेड टू मीट हिम सी डिडेंट कम। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज का यूज। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द रीजन ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जांपल, आई विल ईट ए पिज्जा बिकॉज आई एम हंग्री। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिंस का यूज। इट इज यूज टू शो ए टाइम रेफरेंस इन ए सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस जनवरी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेयर का यूज। इट शो प्लेस और पोजिशन स्पेसिफिकेशंस इन ए सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट नो वेयर इट इज टू बी केप्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बिफोर का यूज। Before is used to show a position, a time that states an event finished earlier. For example, get ready to go before the jury. Next हम लोग डिस्कस करेंगे so that का use. It is used to show a relation or an outcome of an event. For example, she is reading so that she can pass. Next हम लोग डिस्कस करेंगे where is का use. It show the contrast between two clauses. For example, she is intelligent whereas her brother is not. Next हम लोग डिस्कस करेंगे even if का use. It is used to put a stress on the given conditional. For example, I shall not give it you even if I am told officially. Next हम लोग डिस्कस करेंगे then का use. It is used for purpose of comparison. Example डिस्कस करेंगे it is better to live than doing it. Next हम लोग डिस्कस करेंगे whenever का use. It is used to put positional stress in a sentence. For example, I shall go with you wherever you go. Next हम लोग डिस्कस करेंगे date का use. It is used to join the two different clauses in a sentence. For example, she told me that she was a poet. Next use डिस्कस करेंगे while का. It is used to combine two dynamic verb that may be simultaneous or may not be. For example, I was reading while eating. Next हम लोग डिस्कस करेंगे on condition that का use. It is used to express a condition which is necessary for another action. For example, I can give you this book on condition that you will keep it safe. Next हम लोग डिस्कस करेंगे provided का use. It is used to express a conditional statement which is either a warning or a requirement for the other action. For example, you may go on leave provided the project is finished on time.
तो ये सब था यूज़ हम लोग डिस्कस किए सबसे इम्पोर्टेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। इसके बाद और भी है कंपाउंड कंजंक्शन के बारे में, इसको आप सभी को पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक विथ सुइटेबल कंजंक्शन। एक खाली जगह पे सुइटेबल कंजंक्शन को फिल अप करना है। डेज वी लीव द हाउस देन इट बिगन टू रेन। तो खाली जगह पे क्या होगा, नो सूनर होगा। नो सूनर वी लीव द हाउस देन इट बिगन टू रेन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज स्ट्रॉन्ग ही मे बी ही कैन नॉट डू दिस। तो खाली जगह पे क्या होगा, हाउएवर होगा। हाउएवर स्ट्रॉन्ग ही मे बी ही कैन नॉट डू दिस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क क्विकली डेज विल बी लेट। तो खाली जगह पे क्या होगा, सो होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेड शी वाज वेरी एंग्री डेज शी वाज स्माइलिंग। खाली जगह पे क्या होगा, एट होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये सभी का यूज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबडी आंसर माई कॉल डेज आई हैंग अप। तो खाली जगह पे क्या होगा, सो होगा। इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ था। और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आप सभी को ई बुक में मिल जाएगा। इसका ई बुक मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ से आप सभी लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।